तो आज ब्रेकफास्ट में बन रही है सूजी की खीर। यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट क्योंकि बहुत गर्मी है, और यहाँ पे देसी घी डाल के थोड़ा सा सूजी भी भून रही हूँ। एंड यहाँ पे काले चने दिन के लिए उबालने रख दिए हैं। अभी फटाफट से पार्थू की क्लास होने वाली है ना, तो 10:10 हो चुके हैं। पार्थू की क्लास की तैयारी हो रही है, मतलब पार्थू रेडी है। यहाँ इसका टेस्ट पेपर भी रेडी है, जो कि अभी इजी है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए सब इजी है, पता है आपको। पार्थू को अभी वैसे ही हल्का फुल्का कुछ खिला दिया है। तो ये है आज का नाश्ता। वेलकम टू द ब्लॉग माय ब्यूटीफुल सखियों। कैसे हो आप सब? अच्छी हो, मस्त हो, खुश हो। एंड हेलो टू छोटू बच्चों। वेलकम टू द व्लॉग माय ब्यूटीफुल सखियों। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। अब मैं थोड़ा फास्ट बोलने वाली हूँ क्योंकि व्लॉग 18 मिनट लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं इतना स्लो बोलती हूँ। मैंने देखा है ये चीज़। तो पार्थू, अनूप, राहुल गए हैं तीनों ऑफिस। हमने नाश्ते में आज खाई थी सूजी की खीर, क्योंकि कल दूध बहुत सारा बच गया था ना। इतना बुरा सपना मैंने देखा, इतना बुरा सपना देखा मैंने कि मैं बताना नहीं चाहती। बस इतना बुरा था कि मेरा ना उठते ही मैं रोने लगी बहुत तेज। और अनुप मुझे कहने लगे, अरे सपना देख के भी कोई रोता है क्या? मतलब अभी भी याद कर रही हूँ ना तो एकदम आँख में आंसू आ जा रहे हैं। खैर, तो उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा डाउन रही। बार वो चीज़ दिमाग में घूमती है। होता है ना, वो एक मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी कि इंसान इतना कमज़ोर होता है ना कि सपने में रस्सी को भी सांप समझ लेता है और डर जाता है। सपना होता है। तो चलो सखियों, आज जैसे कि मैंने सुबह इतनी छोटी सी क्लिप में आपको दिखाया होगा कि रात को ही मैंने काले चने भिगा के रखे थे, तो काले चने बनाएंगे एंड राइस बनाएंगे। मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत टाइम से काले चने नहीं बनाए हैं, तो आज काले चने बनाएंगे। और आपको पता है, उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना कि ये पौधू बहुत अच्छा है। देखो, इसको खुद की मैंने अपनी नज़र लगा दी। अब इसने देखो यहाँ से ड्राई होना शुरू कर दिया है। ये देखो, अब इसको बचाना मुश्किल हो जाता है। पर ये वाला रूम मेरा बिल्कुल, दिखा देती हूँ आपको। तो ये वाला रूम मेरा बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल। एंड यहाँ वाला मैंने धोने के लिए रखा है ना, तो ऑलमोस्ट एक महीने में मैं उनको धो देती हूँ। तो ये देखो, ये वाला काम चलाओ चादर बिछाई है मैंने यहाँ पे। तो पार्थू कहता है, वाह मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। मैंने कहा बिछा रहने दे। 1 बजने वाले हैं, सिर्फ 4 मिनट बाकी है सखियों, और देखते हैं अभी कौन फर्स्ट आता है। लेकिन किचन में आके सबसे पहले मैंने सोचा एक गिलास नींबू पानी पी लेती हूँ, क्योंकि गर्मी है, डिहाइड्रेशन से बचना जरूरी है। तो थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाया फ्रिज का, तो थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाया फ्रिज का, क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ, गला पकड़ लेता है, ये भी एक दिक्कत होती है। 1 सेकेंड। और नींबू पानी देख के ना एक चीज़ याद आ जाती है सासू माँ। एंड मेरी सासू माँ को हमेशा मुझसे एक शिकायत रहती है। उनको ये शिकायत रहती है कि मैं कभी उनको खुद से कॉल नहीं करती। तो मैंने सोचा कि अब याद आया है तो कर ही लूँ और थैंक यू बोल दूँ, क्योंकि जब समय मिले तब बोल देना चाहिए। क्यों? वैसे मेरी मदर इन लॉ इस टाइम फ़ोन नहीं उठाती हैं, इस टाइम वो सो रही होती हैं। जी हाँ, क्योंकि वो सुबह 3 बजे उठ जाती हैं। मम्मी ढोक दिंचू, कैसे हो? सो रहे थे? मैं नींबू पानी पी रही थी तो मेरे को याद आ गया। फिर आप बोलती हो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है फ़ोन करने का, फ़ोन नहीं करती हूँ। और क्या, कोई ना यहाँ कोई पूछता है ना वहाँ कोई पूछता है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? सब तो पूछते हैं। और बताओ, तबीयत कैसी है? खाना खाया? हाँ, अभी सामान लेके आई हूँ ना, दूसरे का तो डेट देखी थोड़ा सा ना। अच्छा, कल से है ना मम्मी? हाँ, करते हैं। ठीक है। मैं तो मम्मी से बात करते करते 40 लड़कियाँ आ चुकी हैं, मुझे पता भी नहीं चला। 28 कमेंट आ चुके हैं। आई एम सो सॉरी। आज देखती हूँ कौन फर्स्ट आया है। कि कौन फर्स्ट आया है भाई आज? पूनम कौशिक का गिफ्ट तो भाई डिसाइड होता जा रहा है अब किधर जाएगा। पूनम कौशिक फर्स्ट आई है अगेन। 6th डे पूनम कौशिक। कॉन्ग्रेचुलेशंस पूनम। तो कहते हैं डेडिकेशन। वैसे मेरी बहुत सारी सखियाँ कर रही हैं, बट क्या कह सकती हूँ। तो क्या कर रही हो तुम लोग? पूनम बाजी मारती जा रही है। पूनम, तेरा गिफ्ट मिलना तो तय लग रहा है भाई, तय। 6 में से 3 दिन फर्स्ट आई है लड़की। शर्म कर लो, तुम्हारी सखी तुम्हारे आगे निकलती जा रही। क्या कर रही हो? इंटरनेट तेज करो अपना। चलो मैं खाना बना रही हूँ, उसके बाद बात करूंगी। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, तो चावल सब्जी सब बन चुकी है। तो खाना तो मैंने बना लिया सखियों। एंड अब मैं जा रही हूँ, रात की भी तैयारी कर लेती हूँ कि यही करती रहती हूँ यार। आने वाले टाइम की प्रिपरेशन थोड़ी पहले कर लेती हूँ। आप सबको पता है मेरी आदत है। ये है करेले। आज रात को बनेंगे करेले।
और किसी ने मुझसे उस दिन पूछा था प्लीज़ ये भी बताना कि आप बीज को रिमूव करती हैं। बीज अगर पतले पतले हैं तो कोई ज़रूरत नहीं रिमूव करने की। मैं तो छिक्कर भी रिमूव नहीं करती, इसको ऐसे ही काटूंगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ऊपर कट करके कैसा बीज है तो मैं रखती हूँ। ये देखो, अब अगर ऐसा है तो इसमें फेंकने वाला तो कुछ है ही नहीं। गूदे में सॉफ्ट सॉफ्ट से बीज हैं वो चलते हैं, मोटे बीज मत रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी, इतनी की जितनी हम सब्जी में डालते हैं। थोड़ी सी मैं कह रही हूँ लेकिन ज़्यादा लेना है। जिसमें नमक आपको ज़्यादा डालना है, उसकी फिक्र नहीं करनी है क्योंकि बाद में हम इसको धोएंगे तो सारा नमक निकल जाएगा इससे पहले। और अब इसको कम से कम 3-4 घंटे के लिए इस तरह से ही टंगे रहने दो, इसका पानी कड़वा निकल जाएगा। यहाँ मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी है सखियों, आप देख सकते हो चने की। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया एंड हरी मिर्च। बगैर तो सब अधूरे हैं, क्यों? तो ये लो काले चने की सब्जी और राइस रेडी है एंड ये रेडी है मेरा सैलेड। तो चलो भाई, हो गया यहाँ का काम और अब चलते हैं रूम में। रूम में मैं अब आ रही हूँ सुबह से। तो यहाँ पे आजकल मेरा लैपटॉप ऐसा लगता है कि 30 दिन के लिए अब यहीं रहने वाला है बेचारा, क्योंकि एडिटिंग ख़त्म होते ही फिर शुरू हो जाती है। खाना बना के आई हूँ और अंदर यहाँ बैठी हूँ इतनी देर से, पता ही नहीं चला है पंखा ऑन करके। बड़ी इतनी गर्मी क्यों लग रही है, लाइट जा रखी है सखियों। और 2:48 हुए हैं, फ़ोन कर दिया है खाना खाने आ जाओ, फिर नहीं आ रहे। ये लोग रोज़ लेट कर देते हैं, खाने का टाइम ही ख़राब कर दिया है। बस अब मैं जा रही हूँ, आप यहाँ बैठो एडिटिंग करने। और अब जब तक ये लोग नहीं आएंगे मैं अपने समय का सदुपयोग करूँगी इस तरह से कि एडिटिंग कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके रख लो तो फिर बोझ नहीं रहता। चलो चलो, हमारे गाँव में किसी गर्मी में कैसे खाएंगे खाना? खाओगे ऐसी गर्मी में? तुम्हारे उधर आ रही लाइट? यहाँ तो 1 घंटा हो गया पसीने में तर होते हुए। खाना कैसे लेके जाएंगे बाबू? लेके जाते हैं यार। नहीं बाबू नहीं, बाबू बर्तन इधर से उधर कौन करेगा यार? हम उठा रहे हैं ना भाई, पूरी हालत खराब हो जाएगी। फिर ये रहेंगे, अब हम लोग वहीं से निकल जाएंगे। कहाँ निकल जाएंगे? हम तो यहीं पे खाना खा रहे हैं, कौन इतना उठा के लेके जाएगा? तू शर्ट डाल ले, बनियान पहनी है अंदर। देख अपना भाई दिख रहा, ये देख लिप्स में देख, मुझे लगा छी दाढ़ी भी लाल होगी क्या किसी की? छिना कर दो ना। देखो भाई, तू खाना थोड़ा हॉस्पिटल ले दिखाओ ऊपर मुँह करो। बीटरूट खाने से देखो कैसे हो जाते हैं बच्चे, लाल हो। दिखाओ बच्चा बाहर तो ऐसे बीटरूट खा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खूनी खा के आया है बच्चा। तो अभी चाय पी के हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? लोखंड वाला। और पता नहीं इतना गंदा मुंह, लाल रंग का डार्क फेस लगता है ना हमारी इस वाली रोशनी से, है ना? हमारा मुंह इतना लाल नहीं है, हम इतने अंग्रेज नहीं है, हमारा मुंह ऐसे दिखाते हैं। ये देखो, ये है हमारा मुंह। कितना देखो बूढ़ो, इधर आप, इतना गंदे लग रहे थे ना। मैं सोच रही थी मैं क्या बूढ़ों को बार बार तंग करती रहती हूँ कि क्या इतना तैयार, नीचे थोड़ा सा लंबे बहुत हो आप, थोड़ा नीचे हो, क्या इतना तैयार होकर जाते हो? सही बात है, जिसका नाम ही बूढ़ो है, जो नाम से बूढ़ा है, उसको क्या कोई जवान लड़कियां मिलेगी? और जो भी लड़की फंसेगी ना बाबू, उसको ये वीडियो दिखा दूंगी। देखो मैंने क्या हाल करके रखा। डायरेक्टर साहब, वो लड़कियों करेगी, देखो आप तो डायरेक्टर साहब थे ना? ये क्या है? आप बोले मैं ऑडिशन दे रहा था घर पे। सब ऐसे ही होते हैं भाई। डायरेक्टर साहब। शादी का लड्डू क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं शादी का लड्डू, जो खाए पछता है, जो ना खाए वो पछता है। आप खा के पछता रहे हो? लड्डू खा के पछता रहे हो? मुँह इधर निकाला? और लड्डू खाना चाहते हैं बेटा? चिमटा बहुत दिन तक गर्म नहीं हुआ मेरा।
तो अनूप आज चाय बना रहे हैं साथ साथ ये, और भाई नहीं कर सकते यहाँ पे ब्लॉगिंग। अब देखो सुबह से जितने बार यहाँ ब्लॉगिंग करने आते ना जूम आवाज़ देखे। तो अनूप यहाँ पे बर्तन मांज रहे हैं, चाय बना रहे हैं हमारे लिए। मैं थोड़ा सा अपना लैपटॉप में काम कर रही हूँ, भाई थोड़ा सा नहीं कर रहा है। इसके बाद शाम को चाय पी के हम निकलेंगे लोखंडवाला, थोड़े से प्लांट्स लेके आएंगे, प्लांट्स खुशी खुशी घर लाएंगे, खुशी। ठीक है, चाय 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 चाय। ये देखिए मौसम ने मारी है पलटी एकदम से। तो चाय वाय पी के हम सब निकल पड़े लोखंडवाला के लिए। वहां पे नर्सरी में गए तो होश उड़ गए सखियों। ये जो एरिका पाम्स हैं जिन्हें मैं 150 से 200 के बीच में ले लेती हूँ, ये है वो चुके हैं 650 रुपए के। छोटे छोटे स्नेक प्लांट्स जो ग्रो ही नहीं होते हैं अभी, मतलब एक हाथ के भी नहीं थे, वो 350 से 400 के बीच में। बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस हो रखे थे, बहुत ही ज्यादा। आप सोचो कि मैं एक भी प्लांट नहीं लेके आई क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आए रेट। एंड रेट को तो छोड़ो, रेट में बाद में सॉल्व करती, लेकिन यहाँ पे मौसम ने एकदम पलटी मारी कि आप देखो एकदम काला काला होना शुरू हो गया और उसके बाद बहुत ही तेज बारिश शुरू हो गई। और घर आके तो हमारे संग एक कांड ही हो गया, मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल। लेकिन यहाँ भाई हमारे संग शूट कर रहा था हमारे लिए। देखो उसने बहुत सारा चीज शूट किया, बोला दीदी दीदियों को अच्छा लगेगा तो आप जरूर दिखाना। तो बहुत सारी चीजें उसने शूट करी आप लोगों के लिए। जैसे देखो पार्थू आइसक्रीम खा रहा है, एंड यहाँ उसने स्पेशल ये बोला था कि दीदी इनको जरूर दिखाना सखियों को कि हमारी इंडियंस की जितनी भी देखो आस्था है ना भगवान पे, सुबह शुरू होती है भगवान से, एंड इवनिंग हो रही है तो भी हम याद करते हैं अपने ईश्वर को। तो भगवान करे भैया की दुकान खूब खूब बरकत हो उनकी दुकान में। एंड यहाँ देखो खूब सारे प्लांट्स, आप देख सकते हो कितनी खुशी होती है, लेकिन एक भी नहीं ला पाई। मौसम एकदम चेंज हो गया सखियों, एकदम अंधेरा हुआ और बहुत ही तेज बारिश आई। अभी आप सुनना बारिश की आवाज और फिर चलेंगे घर। तो घर की मेहरबानी होती है। बोलने से मतलब है, बच्चों में भी तो घर की मेहरबानी होती है। बताओ, बच्चे भी तो काम करते हैं। ले टोपी पकड़ अपनी। मौसम देख बाहर का कैसा हो रहा है, तो बिजली कड़क रही है बहुत तेज से। और जैसे ही हम उतरे ना सखियों बारिश आ गई। आप देख सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है, बहुत ही ज्यादा। तो आपको दिख रही है बिजली कड़क रही है सखियों, वो देखो। ओ माय गॉड पार्थू नीचे बैठ जा। ओ माय गॉड, ओ ला दरवाजा बंद हो गया। ये दरवाजा तो खुलता भी नहीं है। मैं और पार्थू बंद हो गए। शिट ले, हाँ ये क्या हो गया? डैडी को कॉल करो। डैडी को कॉल कैसे करूँ, वो भी तो उस कमरे में है। ले, फोन भी उस कमरे में, अब क्या करूँ? तो ये दरवाजा बंद हो गया है सखियों, और ये खुलता भी नहीं है। और यहाँ की चाबी भी मेरे पास, मेरा फ़ोन भी अंदर रह गया। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, खुल ही नहीं रहा है दरवाजा। इसको ठीक करवाना ही पड़ेगा। क्यों, रुक जा पा। अरे क्या हो गया, मैं बैठी नहीं हूँ क्या यहाँ पे, डरपोक कहीं का। तो बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई सखियों। इस कमरे में लॉक लग चुका है, मेरा फ़ोन उधर है, और जब तक कि ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा मैं मेन डोर नहीं खोल सकती हूँ। अनुप लोग आएंगे। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरे हाथ भी रेड कलर के हो गए इसको खींच खींच के, किसी तरह से ये खुल ही नहीं रहा है। अब करूँ तो क्या करूँ? अनुप और राहुल मीटिंग में चले गए हैं, मुझे लगता है उन्हें 8-9 बज जाएंगे, और 8-9 बजे तक मैं कैसे मैसेज पहुँचाऊँ, या कैसे पार्थू कोई प्यास है मुझे ही लगे, या सुसु पोटी किसी को कुछ भी आ रहा है, हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा ये वाला साइड है, मैं किसी से भी हेल्प नहीं मांग पा रही क्योंकि बारिश हो रही है। और हेल्प भी कैसे मांगूँ, कैसे चिल्लाऊँ? मेरे पास एक आइडिया है। जब भी डैडी वहाँ आएंगे ना, आप ना डैडी को कहना कि नीचे ही रहो, नीचे। बेटा मेरा फ़ोन भी उस रूम में रह गया। अनुप मुझे कह भी रहे थे कि फ़ोन ले लो, ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा नहीं, मुझे फ़ोन नहीं लेना, मैं अपना फ़ोन भी उस कमरे में छोड़ा। अगर इस कमरे में होता ना तो भी एक बात थी, फ़ोन भी उस कमरे में, लैपटॉप से मेरा व्हाट्सअप चलता है, लेकिन लैपटॉप भी मेरा उस कमरे में रखा हुआ, कुछ भी नहीं है मेरे पास इस टाइम यहाँ पे। और दोनों माँ बेटा कमरे में बंद हो गए, और अब पता नहीं आगे क्या करूँ, कुछ समझ नहीं। देखो बच्चों का दिमाग कितना चलता है, मेरे पार्ट का दिमाग इतना अच्छे से चला ना। मैं ये सोच रही थी कि वो लोग आ जाएंगे तो भी दरवाजा कैसे खोलेंगे, क्योंकि मैं तो अंदर लॉक हूँ और चाबी भी अंदर है।
तो पार्थ ने आइडिया दिया कि मम्मा जब भाई लोग और डैडी लोग आए ना तो आप बुलाना और उनको बोलना आप लोग इस वाली विंडो के नीचे आ जाओ और यहाँ से चाबी फेंक देना। तो मैंने बोला चाबी फेंक दूंगी तो बोला फिर वो लोग वहाँ से खोल के आ जाएंगे। देखो ये मेरा दिमाग नहीं आया, ये पार्थू का दिमाग आया कि पार्थू काम है। सो प्राउड ऑफ यू पार्थू, सो प्राउड ऑफ यू। और ना पता है जैसे ही वो लोग अंदर आ जाएंगे ना तो वो लोग फिर हमें निकाल लेंगे, मतलब हम दोनों कैद हो गए आज अंदर और अब कैसे निकलेंगे ये नहीं समझ आ रहा था। अगर मुझे अभी गार्ड भी दिख जाते ना तो मैं गार्ड भैया को भी बोल के खुलवा लूँगी। दिक्कत ये कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, वो लोग फ़ोन भी करेंगे, कोई भी फ़ोन करेगा तो हम फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। यस मौसी, और मेरे टॉय भी उधर है फेवरेट वाले। लेकिन आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। इतना तो हो सकता है कि अनूप लोग आके ये दरवाज़ा खोल पाएंगे एंड देन हम आराम से निकल जाएंगे। पहले मैं ये सोच रही थी कि वो लोग भी अंदर कैसे आएंगे। तो थैंक गॉड इतना तो मेरे दिमाग लगाया पार्थू ने कि ये चाबी मम्मा यहाँ से फेंक के भाई लोग आ जाएंगे ऊपर। थैंक गॉड। उफ, तो ऊपर से कोई नीचे लेडी जा रही थी, मैंने जोर जोर से चिल्ला के उनको बोला गार्ड भैया को बुला दीजिए। तब मेरी आवाज़ किसी ने सुनी है सखियों बगल में, तो उन्होंने बोला पार्थ का आवाज़ लिया। पार्थ शायद जानते होंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, फिर उन्होंने गार्ड को कॉल किया, तो मैंने गार्ड को चाबी फेंकी है सखियों। आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, हम दोनों बंद हैं यहाँ पे, बिल्कुल पानी तक नहीं है हमारे पास रूम में। और ये जो लॉक है ना देखो ये पूरा ऊपर से बहुत बुरी तरह से जाम हो चुका है, खुल ही नहीं रहा है, किसी भी तरीके से खुल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश की मैंने और अब देखते हैं गार्ड लोग आ रहे हैं, खुल जाएगा तो अच्छा है। हाँ सर, भैया ऊपर की साइड धक्का मारो, ऊपर की साइड। हाँ अरे इस पे पता नहीं क्या है, हम आधे घंटे से ऊपर परेशान हो रहे हैं, इसको क्या हो जाता है पता नहीं, ये दूसरी बार हुआ है। तो आज तो बंद हो गए थे सखियों हम माँ बेटा दोनों। थैंक गॉड कि हम निकल आए पार्थू की सूझबूझ से। पार्थू ने दिमाग लगाया कि मम्मी क्या करना है। कभी कभी बच्चे कमाल कर देते हैं। मुझे इतनी देर से बोल रहा था मम्मी ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, क्योंकि मैं उसको ऐसे पुश करती रहती हूँ। आज वो मुझे कहता मम्मा ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, और मैं उसको कहती बेटा मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ कर तो सकती हूँ। मेरे हाथ लाल पड़ गए, मेरे से नहीं हो रहा, इतनी जान नहीं, मैं पूरा मुफ्त हो चुकी थी, तब भी दरवाज़ा नहीं खुला था। फिर लेटे लेटे उसने ही सोफे में दिमाग लगाया और कहा मम्मी ऐसे करना वैसे करना, चाबी फेंक देना, नीचे से कोई आएगा तो। और देखो सेम जो सिचुएशन उसने गढ़ी वो ही उसी सिचुएशन से हमारा लॉक खुल गया और हम बाहर निकल आए। कभी कभी बच्चे कमाल करते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं यार। तो हम सेफली माँ बेटा बाहर आ चुके हैं। एंड मज़े की बात यह है कि मेरा फ़ोन यहाँ पे नहीं है, अनूप मेरा फ़ोन अपनी जेब में डाल के ले जा चुके हैं। वो सोच रहे थे कि मैं नहीं ले जा रही हूँ, चुपके से मेरा फ़ोन ले जाएंगे, फिर वहाँ पे मुझे देंगे किसी का फ़ोन आएगा तो। और मज़े की बात यह है कि अभी ये सब सिचुएशन बताने के लिए अनूप घर पे नहीं है। खैर तो बहुत लेट हो चुका है सखियों, 8 बज गए हैं और अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो आज मैं करेले दिन में कट करके गई थी, तो वो करेले बनाऊंगी। चने हम कल सुबह खा लेंगे, गैस होती है रात को चने नहीं खाने चाहिए, तो बस रोटी एंड सब्जी बनाऊंगी। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे को फटाफट से काम भी करना है, तो इसलिए चल सखियों तो इसीलिए अब मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ ब्लॉग को। जितनी भी बनी है जैसी बनी है यही आपके लिए आज की हमारी दिनचर्या है। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। नए हैं तो सब्सक्राइब करना, पुराने हैं तो कमेंट एंड लाइक करना। मिलेंगे कल फिर से अपनी सखियों से, बाय बाय।